चैनल में आपका इस्तकबाल है। ये 8वीं क्लास की किताब अपनी ज़बान का चैप्टर नंबर 5 है, हॉकी और हॉकी का जादूगर। तो ये मैं आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग समझा दूंगी थोड़ा शॉर्टकट में। अगर आपको पूरे लेसन की, पूरे चैप्टर की रीडिंग का वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चैप्टर रीडिंग करके वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो मैं शॉर्टकट में इसको समझा दे रही हूँ कि ये हॉकी जो है क्रिकेट और फुटबॉल की और वॉलीबॉल की तरह भी हॉकी जो है मैदान में खेला जाता है। ये भी आउटडोर गेम है और पहले लोग इसको जंगली अंदाज में खेलते थे और जिससे कि लोगों का बहुत ही जानी माली नुकसान होता था। और बहुत सालों बाद, सदियों सालों बाद जो है हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकिट के नाम से शुरू किया गया और उसके बाद ये इंग्लिश चैनल के ज़रिए इंग्लैंड में पहुंचा, वहाँ इसका नाम हॉकी रखा गया। और इस खेल के ज़ाब्ते यानी रूल वहीं बनाए गए और खिलाड़ियों की तादाद भी मुकर्रर की गई। हिंदुस्तान में जो हॉकी का खेल अंग्रेज़ों के ज़रिए पहुंचा है और मुल्क में पहला हॉकी क्लब 1885 में कलकत्ता में बना और पहली मर्तबा हिंदुस्तान ने 1928 में ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को हराकर सोने का तमगा यानी गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद हिंदुस्तानी हॉकी टीम सारी दुनिया में छा गई और हिंदुस्तान में जो है ये तारीख़ में मेजर ध्यानचंद का नाम जो है सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा, क्योंकि ये जब भी खेलते तो इस तरह खेलते जैसे गेंद जो है उनकी स्टिक में चिपक गई हो। पहली बार जब हिंदुस्तान ने ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो ध्यानचंद बीमार होते हुए भी अपनी टीम के साथ मैच खेला और उस मैच में हिंदुस्तान की जीत हुई। इसके बाद उन्हें हॉकी का कप्तान बनाया गया। हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान जो है मुकाबला हुआ तो उस दौरान जो है ध्यानचंद ने गेंद को इस तरह मारा कि उस गेंद जो है इनकी स्टिक से चिपकी रही। लोगों को शक भी हुआ कि शायद हॉकी की मतलब ध्यानचंद की स्टिक में ऐसी कोई चीज़ लगी हुई है जो गेंद को अपनी तरफ खींच रही है। तो लोगों ने शक दूर करने के लिए उनको दूसरी स्टिक दी, तो वो दूसरी स्टिक से भी उसी तरह खेला, अपना जादू दिखाया, अपना कमाल दिखाया। तो लोगों को यकीन हो गया कि ये कमाल स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद का है। तब उसे ही उनका नाम जो है हॉकी का जादूगर पड़ गया और पूरी दुनिया में वो मशहूर हो गए। और उनका कहना था कि हमें जो अपने सिर्फ ज़ाती शोहरत के लिए नहीं बल्कि मुल्क का नाम रोशन करने के लिए खेलना चाहिए। और हॉकी के जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1989 को हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया है। यहाँ पर अल्फाज मायने है तो मैं आप पढ़ रही हूँ, आप सुन लीजिए। कदीम यानी पुराना, कबीला मुश्तरका नस्ली खसूसियत रखने वाला गिरोह यानी ग्रुप, तुलो आफ्ताब सूरज निकलना। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। ग्रुप आफ्ताब सूरज डूबना, रूद बारे इंग्लिस्तान इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान का समुद्री रास्ता, ज़ाब्ता कायदा कानून मुकर्रर तय किया हुआ, स्टेडियम खेल खेलने का वो मैदान जिसमें खेलने देखने वालों का भी इंतज़ाम हो, खलबली हलचल शोर शराबा हंगामा, फाइनल आखिरी, तलाई तमगा सोने का मेडल, मुकम्मल पूरा, मेजर फौजी अफसर, भर्ती दाखिल होना दाखला, मैनेजर मुंतजिम महतमिम, ओलंपिक हर 4 साल बाद एक मरतबा होने वाले खेलों के आलमी मुकाबले, आलमी यानी इंटरनेशनल, स्टिक हॉकी खेलने की छड़ी, जानिब तरफ जर्मनी का रहने वाला, हुक्काम हाकिमों की जमा अफसरान, शोहरत मशहूर होना, नाम रोशन होना, इज़्ज़त हासिल करना, शोहरत पाना, गोलों का तांता बांध दिया, लगातार कई गोल किए। अब देखिए यहाँ पर सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर सवालात हमारे शुरू होते हैं। ये देखिए एक सवाल नंबर 1, 2 इससे लेकर यहाँ पर जो है सवाल नंबर 13 तक है। 13 सवालात हैं। तो इसके जवाबात मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए पहला सवाल है, हॉकी खेलने के लिए कितनी जगह चाहिए? तो इसका जवाब देखिए ये रहा, हॉकी खेलने के लिए 100 गज़ यानी 91 मीटर और 60 गज़ यानी 54 मीटर चौड़ी जगह
चाहिए, यानी लंबाई 100 गज़ और 60 गज़ जो है चौड़ाई। उसके बाद दूसरा सवाल है, कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल कहाँ कहाँ खेला जाता था। कदीम ज़माने में हॉकी जैसा खेल कदीम यूनान और ईरान में खेला जाता था। फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को क्या कहते हैं। फ्रांस में खेले जाने वाले खेल को हॉकी कहते थे। चौथा है, हॉकी के ज़ाब्ते किस मुल्क में बनाए गए। हॉकी के ज़ाब्ते इंग्लैंड में बनाए गए। पांचवा है, आइस हॉकी क्या है और किन किन मुल्कों में खेली जाती है। बंद स्टेडियम में बर्फ़ पर खेली जाने वाली हॉकी को आइस हॉकी कहते हैं। ये अमेरिका और कनाडा में खेली जाती है। छठा है, हॉकी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। सातवां, ध्यानचंद कौन थे, इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे, इनकी पैदाइश इलाहाबाद के राजपूत ख़ानदान में हुई थी। अब अगले सवाल पर चलते हैं हम। तो देखिए 8वां सवाल है, हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा क्यों दिया। जवाब, ध्यानचंद एक फ़ौजी अफसर थे और हिंदुस्तानी टीम को जीत दिलाने के लिए हिंदुस्तानी टीम के मैनेजर ने टीम में जोश, हिम्मत और ताकत पैदा करने के लिए करो या मरो का नारा दिया। सवाल नंबर 9, लोगों को ध्यानचंद की स्टिक के बारे में क्या शक था। लोगों को शक था कि ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी तरफ खींच रही है। 10वां सवाल है, जर्मनी को तमाशाइयों ने ध्यानचंद को क्या नाम दिया। जर्मनी तमाशाइयों ने ध्यानचंद को जर्मनी के तमाशाइयों ने ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर नाम दिया। हिंदुस्तान ने हॉकी में पहला तलाई तमगा किस ओलंपिक मुकाबले में हासिल किया था। हिंदुस्तान ने पहली बार 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर तिलाई तमगा हासिल किया। 12वां सवाल है, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। ध्यानचंद की स्टिक से गेंद चिपकी रहती थी। इस जादूगरी को देखते हुए ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। अब 13वां सवाल देखिए, ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को क्या नसीहत किया करते थे। ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों को ये नसीहत किया करते थे कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को यकजान यानी एक साथ होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, खाली जगह को भरिए। पहला है, हॉकी मैदान में खेला जाने वाला खेल है। हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकिट नाम से शुरू हुआ। इंग्लैंड में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। बंद स्टेडियम में भी हॉकी खेली जाती है। 1928 में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी का तलाई तमगा हासिल किया। पूरी टीम को यकजान होकर खेलना चाहिए। वाहिद की जमा, यानी जो वाहिद है उसकी जमा बनानी और जमा के वाहिद। तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सा वाहिद है कौन सा जमा है, ठीक है। तो तरीका वाहिद है, तरीके जमा। सदियों जमा सदी वाहिद। ज़ाब्ता वाहिद, ज़ाब्ते जमा। हकाम जमा, हाकिम वाहिद। खिदमत वाहिद, खिदमात जमा। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए इस पेज पर हमें बुलंद आवाज़ से पढ़िए, यानी ऊंची आवाज़ में सही तलफ़ुज़ के साथ हमें ये अल्फाज पढ़ने हैं। यूनान, कबीले, सदी, तिलाई तमगा, अजीम, मैनेजर, लचकदार, मगरूर, खिदमत, बाशिंदा, शोहरत। अब ये है, पढ़िए और समझिए। देखिए मैं पढ़ रही हूँ और फिर समझाऊंगी भी। अहमद ने एक ख़त लिखा, यास्मीन संतरे खाएगी। पहले जुमले में लिखा और दूसरे जुमले में खाएगी से काम का करना ज़ाहिर होता है। ये अल्फाज फ़ेल हैं। तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर ग्रामर के सेक्शन में देख लीजिएगा, मैंने फ़ेल करा दिए हैं। देखिए
अब अहमद और यास्मीन अल्फाज काम करने वाले को ज़ाहिर करते हैं, यानी अहमद और यास्मीन काम कर रहे हैं। जो लफ्ज़ काम करने वाले के लिए आता है उसे फ़ाइल कहते हैं, यानी जो काम करता है उसे फ़ाइल कहते हैं। इन जुमलों में फ़ेल और फ़ाइल के अलावा कुछ और बातें कही गई हैं। पहले जुमले में लिखने का असर ख़त पर और दूसरे जुमले में खाने का असर संतरे पर होता है। लफ्ज़ ख़त और संतरे इसम है। ख़त और संतरे इसम है। जिस इसम पर फ़ेल का असर ज़ाहिर व मफ़ऊल कहलाता है, यानी कि जो काम करने वाला वो इसम पर अपना असर ज़ाहिर करता है तो उसको कहते हैं मफ़ऊल। गौर करने वाली बात, कुछ लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को खेलना नहीं चाहिए, तालीम हासिल करने के साथ साथ खेल कूद में हिस्सा लेकर जिस्मानी सेहत की तरफ तवज्जो देना भी ज़रूरी है। शख्सियत की मुकम्मल तरक्की के लिए पढ़ना लिखना और खेल दोनों लाजिम है, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही में सेहतमंद दिमाग होता है। यानी हमें खेल के साथ पढ़ाई लिखाई भी करना है, पढ़ाई लिखाई के साथ खेल करना है, यानी दोनों का काम अपनी अपनी जगह ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़रूरतमंद बच्चों के अंदर शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा हौसला अफजाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।